आवाज कम होने से क्लियर आता है, ज्यादा होने से नहीं। अच्छा, तो ये मेरा थोड़ा बढ़ा देना, ये कम उठती है तो कहीं तो सब अलग अलग होगा ना, इसकी थोड़ी तेज कर देना, ठीक है। पीछे वालों को अगर आवाज ठीक नहीं आए तो फिर यहाँ बता देना, ठीक है। हाँ, क्योंकि हम सुनाने के लिए आए, आप सुनने के लिए आए, तो अगर आप सही से नहीं सुन पाए तो फिर बेकार है। नहीं, आगे आने को जगह भी है ना, जगह खाली। हाँ, बहुत आर्य जगत के सम्मानित और बड़ा पवित्र जिनका जीवन है, और उनको बहुत सम्मान चारों दिशाओं से मिलता है, क्योंकि उनका आचरण बहुत बढ़िया है। यथा नाम तथा गुण और कथनी करने में उनके जीवन में कोई भिन्नता नहीं है। मेरी और आप सबके श्रद्धा के बाद आदर की चादर पर विराजमान सम्मान्य श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर श्री धर्मवीर जी, वैदिक प्रवक्ता, इस आर्य समाज के सम्मान्य पुरोहित जी, दूसरे पुरोहित जी भाई जयवीर जी, भाई श्याम जी, आर्य समाज के सम्मान्य प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष महोदय एवं समस्त पदाधिकारी जन जो इस समय है, आगे थे, आगे रहेंगे, उनका भी नाम लेना जरूरी है। उनका बड़ा योग रहा इस समाज में, आज वो भूतकाल में है, जो वर्तमान में, उनका भी धन्यवाद, और जो आगे भविष्य में आने वाले भी बनेंगे प्रधान मंत्री कार्यकर्ता, उनका भी धन्यवाद है। इस हाल में और अच्छे हाल में बैठे हुए सभी धर्म के अभिलाषी भक्त पुरुषों, भक्ति शक्ति, श्रद्धामयी मातृशक्ति, पवित्र आत्माओं, प्यार करने हो, देश का गौरव और देश का भविष्य, सभी प्यारे बच्चों, अन्य आर्य समाजों से आए वहां के सभी समान श्रद्धा के बाद समस्त वहां के अधिकारी जन, समय बड़ा कीमती है, मुझे जितना समय मिला है मैं उतना ही बोलूंगा। और ये मैंने विशेषता अपने पूज्य आचार्य जी में भी देखी, कभी भी उन्होंने समय का अतिक्रमण नहीं किया। वो घड़ी देख लेते, कई जगह ऐसा होता है, कुछ लोग कैलेंडर देखकर बोलते हैं, कुछ लोग घड़ी देखकर बोलते हैं। सुनने वाले भी तंग, सुनाने वाले सुनाने में थमते ही नहीं है। और कभी कभी ये स्थिति आती है कि धीरे धीरे सब चले जाते हैं, दो ही लोग बैठे रह जाते हैं। बोले आप कैसे रह गए? बोले मुझे ये सामान उठा के एक तरफ रखना था, मैं भी चला गया। समय में रहना चाहिए, ये भी एक आचरण है। जो समय मिला उसमें अपनी बात कह दो। तो जितना मुझे समय मिला है उसी के अंतर्गत अपनी बात आपके सामने रखता हूं। प्रभु अनंत है, अनंत उसकी माया है। तीन ताप हर व्यक्ति को तपाते हैं, राजा हो, रंक हो। तो इससे बचने के लिए, उनका प्रभाव कम होने के लिए हमें प्रभु की शरणागत होना चाहिए। किसी ने कहा कि स्वामी जी मैं भगवान का भजन करूं और जो कुछ भूल से हुआ, जान के हुआ, तो वो माफ हो सकता है। स्वामी जी कहते नहीं, तो फिर कहा को भगवान की भक्ति करूं, क्यों मैं अच्छे कर्म करूं? तो स्वामी जी कहते देखो वो माफ तो नहीं हो सकता, लेकिन उसको सहन करने की शक्ति आत्मा, आपकी आत्मा में इतनी हो सकती है कि आप उसको सहन कर लें। तो भगवान की भक्ति से, अच्छे कर्म करने से, दान देने से तो धन पवित्र होता है। खाओगे तन को लगेगा, दान करोगे संग लगेगा, और दोनों काम नहीं किए तो जंग लगेगा। उसको कोई रोक नहीं सकता है। किसी ने कहा कि धर्म की जड़ पाताल में होती है, तो जो धर्म के काम में दान देते हैं उनकी जड़ पाताल में गड़ जाती है धर्म की। तो बुरा मत मानना, जो धर्म में नहीं देते पैसा, फिर उन्हें अस्पताल में देना पड़ता है। क्योंकि मनु महाराज ने मनुस्मृति में लिखा, धन की तीन गति है, दान, भोग और नाश। तो वो तो होना ही है। तो वो बड़े समझदार लोग हैं। लोग कहते हैं आप बड़े नादान हैं। क्या कहते हैं? आप बड़े नादान हैं। नादान वही है, नादान को थोड़ा आगे पीछे करो, नादान जिसके जीवन में दान नहीं है वही दुनिया में नादान है। चाहे बजाओ तो जरा मन से बजाओ।
हमें ताली बजाने का होश आ जाए, या गीत समाप्त होने पर हमें ताली बजाने का होश आ जाए, और इतनी ताली बजाओ कि वक्ता में जोश आ जाए। तो लोग कहा करते हैं कि ये बड़ा नादान तो वही है जिसके जीवन में दान नहीं है। समय का, विचार का, मुद्रा का, विद्या का जिसके पास जो है वो देता है, समझ लो वो नादान नहीं है। हमारे यहाँ बैठे आदरणीय देशपांडे जी, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उनका पिछले बहुत समय से प्यार को इसने मिला है। हमारे भाई राजेश जी बैठे हैं, और आज देशपांडे जी के सुपुत्र साहब भी बैठे हैं। ऐसे नौजवानों को देखकर लगता है कि यार समाज का उज्जवल भविष्य आगे नजर आता है, क्योंकि यही तो आगे इस बागडोर को संभालेंगे, और हमारे बच्चे फिर आगे प्रचारक बन के यहाँ प्रचार करने आएंगे, ये उस समय फिर मंत्री प्रधान बनेंगे। तो हम तो अपने बच्चों को उपदेशक ही बनाएंगे, क्योंकि दयानंद जी की जो घुट्टी है उससे बढ़िया कोई लगती नहीं दुनिया में। तो मैं आपको बता रहा था, समय बड़ा कीमती है, समय को पाकर हमें कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए। तो जो हम अच्छे कर्म करते हैं उनसे आत्मा में बल आता है। और कहा, कल मैंने कहा था, बड़े से भी बड़ा संकट उसे फिसला नहीं सकता, और मुसीबत के दिनों में वो कभी घबरा नहीं सकता। एक परिवार में बैठ के भोजन कर रहे थे, तो जो भोजन आया उसमें मिर्च बहुत तेज थी। जब दाल में टुकड़ा रोटी का लगा के देखा तो जीभ जल गई। मैंने कहा मैं दूसरी सब्जी से खा सकता हूँ, तो एक सज्जन कहने लगे मैं इसको खा नहीं सकता, पूरे जीवन भूखा रह सकता हूँ। अब दाल खाता, इसमें मिर्च बहुत तेज है। मैंने कहा आप खा लेंगे? बोले कैसे? तो जो भोजन करा रहे थे, मैंने कहा आपके घर में क्या देसी घी है? बोले 10 किलो रखा है। तो मैंने कहा 100 ग्राम गर्म करके लाओ। वो गर्म करके लाए, और मैंने कहा इनकी कटोरी में आप पूरा ही डाल दीजिए। उन्होंने 100 ग्राम घी जब एक कटोरी दाल में डाल दिया, मैंने अपने साथी से कहा, इस श्याम भाई से, अब रोटी के टुकड़े से बड़ा प्यार के साथ चलाओ और खा के देखो। कहने लगे गुरुजी अब तो मैं 3 कटोरी खा सकता हूँ, अब बिल्कुल भी मिर्च नहीं लग रही है। विचार करने की बात यह है, मिर्च कटोरी के बाहर गई, कटोरी के अंदर दाल में ही मिर्च रही, लेकिन घी के पड़ने से उसका प्रभाव खत्म हो गया। इसी तरह से आपके जीवन में भक्ति रूपी घी, श्रद्धा रूपी घी, दान रूपी घी, सेवा रूपी घी, किसी न किसी का कोई परमार्थ रूपी घी जब हमारे इन कर्मों में पड़ता है, उनका असर कमजोर हो जाता है। इसलिए हमें इन 3 तापों से बचने के लिए अच्छे कर्म करना चाहिए, विद्वानों की शरणागत होना चाहिए। जो विद्वानों की शरणागत होता है, उनकी सेवा करता है और उनसे कुछ बातें पूछता है, वो अपने अच्छे लक्ष्य पे चलता चला जाता है। तो आइए हम अच्छे कर्म करेंगे, भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। एक बड़ा प्यारा मुझे भजन याद आया, दया तो प्रभु सब पर करते हैं और कृपा किसी किसी पर होती है। तो एक सज्जन खड़े होकर कहते हैं, ये मुझे कैसे पता लगे कि भाई इसमें भगवान की कृपा हो रही है या नहीं हो रही है? तो तुलसीदास जी ने कई जगह कई बड़ी बढ़िया बात भी लिख दी है। तो हम तो गुण ग्राहक हैं, अच्छी बात ले लेते हैं। उन्होंने एक चौपाई लिखी और उस चौपाई से पता लग जाता है किसमें भगवान की कृपा हो रही है या नहीं हो रही है। और उन्होंने लिखा कि जिस पर कृपा कृपा प्रभु की होई। भैया एक जगह ही रहे तो अच्छा, पीछे की बिल्कुल बंद कर दो, थोड़ी ये चालू रखो। ये बड़ी समस्या आ जाती है, डीजे जब बजता कोई कहता नहीं बंद करो। वहाँ 80-80 साल के बूढ़े भी अपनी लहर निकालते हैं। मैंने एक 80 साल की माता जी को देखा ऐसे लहरा रही, मैं कि माता जी क्या हो गया? क्या चुप खड़ा रहे, अंदर से कुछ हो रहा, कर लेने दे। लेकिन सत्संग में और कम करो कि मेरा गला ही ना कम हो जाए।
इसलिए अब जैसी आपकी रुचि है ठीक है। तो जिस पर कृपा प्रभु की होई उससे प्रेम करे सब कोई। हम कृपा के पात्र तभी बनेंगे जब हम अच्छी कर्म करेंगे। मिटा ले अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। सोना जू जू ठुकता है तू गहना बनता है। सुरमा जू जू पिसता है तू आंखों में बसता है। मिट्टी जब कुटती है तो कागर बनती है। बूंद जब मिटती है तो सागर बनती है। एक व्यक्ति ने पूछा, भानु जी माथे पे चंदन कब चमकता है? मैं मुझे पता नहीं कब चमका, बहुत छोटा सा था। और जब मिले तभी पूछे, बताएगा कि हाँ कि माथे पे चंदन कब चमकता है? मैं पता नहीं। मैंने वो रास्ता ही छोड़ दी और मैंने कहा आज फिर खड़ा हुआ डंडा लिए। फिर हमारे गुरुजी जैसे बढ़िया विद्वान पवित्र मिले, मैं गुरुजी मेरी जान बचाओ। एक व्यक्ति बार बार कहता है, घेर कर रास्ता और कहता है, बता माथे पे चंदन कब चमकता है? और मुझे पता ही नहीं है। तो ये इन्होंने कहा, कान में कह दिया कि ये कह देना, आपको बता दूं बात। फिर अगले दिन मैं गया तो मैंने वही रास्ता चुना, मुझे डर नहीं था, उत्तर मिल गया। फिर मिला, बोले बताएगा? मैंने कहा पूछो कि क्या? कहता है कि माथे पे चंदन चमकता है कब? मैंने कहा घिसता है जब। माथे पे चंदन तभी चमकता है जब घिसता है। हम अपने जीवन को इस तरह से बनाएंगे, निश्चित समाज में भी सम्मान और भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे और हर समय वो हमारा साथ देगा। बड़ा प्यारा भजन है, आइए सब मिलकर गुनगुना दें। कि तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। भवसागर की लहरों में, भवसागर की लहरों में भटकी जब मेरी नैया, भटकी जब मेरी नैया। तट छूना भी मुश्किल था, जानी के कोई की भैया। तट छूना भी मुश्किल था, जानी के कोई की भैया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तू लहर बना सागर की, मेरी नाव किनारे लाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके तेरे मन में सुख भर आया। दुनिया की ठोकर खाकर, दुनिया की ठोकर खाकर जब हुआ कभी भी सहारा,
जितनी भी बार गिरा हूँ उतनी ही बार उठाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रोग तुम्हीं से सवारा। निर्लेप प्रभु जी मेरे, हर रोग तुम्हीं ने सवारा। तेरी शरण में होगे दाता, तेरा तुझ को ही चढ़ाया। तेरी शरण में होगे दाता, तेरा तुझ को ही चढ़ाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरे नाम का सिमरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरे मन में सुख भर आया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने नमस्ते जी। आज हम